आपके अंदर परमात्मा तत्व है, उसे मैं नमस्कार करता हूं। ये है नमस्कार का भाव। तो जब भी हम कोई भी मिले तो उसे नमस्कार करते हैं। उसका अर्थ क्या हुआ? उसका अर्थ ये हुआ कि भाई आपका नाम फला फला है, आप ऐसे हो, आप वैसे हो, आप स्त्री हो, आप पुरुष हो, आप अच्छे हो, आप बुरे हो, आप जो भी हो, वो सब साइड में आ गया। उसका अभी कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। महत्व किसका है? आपके अंदर रहे हुए परमात्मा तत्व को मैं नमस्कार करता हूं। तो सपोज आपका नाम है वत्सल, तो अभी वत्सल के गुण अवगुण मुझे कोई मतलब नहीं है। जब वत्सल सामने आया, नमस्कार नमस्कार, नमोस्तुते, नमस्कार, नमस्कार किया तो वत्सल गया आउट। वत्सल में बहुत गड़बड़ है। लेकिन जब मेरी दृष्टि इस वत्सल के अंदर में रहे हुए परमात्मा स्वरूप के अंदर लीन हो जाता है, उसे मैं नमस्कार करता हूं, तो मेरी भाव परिणति और सामने वाले की भाव परिणति बदल जाती है, कनेक्ट हो जाती है। कनेक्ट हो गया है, ये ट्यूनिंग हो गया। फिर वो ट्रांजैक्शन सुपर डुपर निश्चित बनेगा। और ये मेरे हाथ में, सामने वाले के हाथ में नहीं है। सबसे बड़ी ब्यूटी क्या है नमस्कार की, कि एक बार हमने आपको परमात्मा स्वरूप नमस्कार किया, तो फिर अब सामने वाले की जो स्वतंत्रता थी समाप्त हो गई, क्योंकि उसके गुण अवगुण को से हम परे चले गए। तो जब गुण अवगुण के परे चले गए कि उसके गुण अवगुण हमको असर ही नहीं करेंगे। बाजी जीतने की फॉर्मूला, इसे विनय कहते हैं। फर्स्ट स्टेज में जब हम आपको तवज्जो देना शुरू कर देते हैं, रिस्पेक्ट देना, नमन यानी रिस्पेक्ट, न मन यानी मेरी मन बुद्धि चातुर्य को जेब में रख के मैं आपको नमन कर रहा हूं। आप दोस्त हो, दुश्मन हो, जो भी हो, राक्षस हो, सुर हो, असुर हो, अच्छे हो, बुरे हो, भले हो, जो भी हो, शहंशाह हो, नौकर हो, चाकर हो, कुछ भी हो, वो सब चीज बाजू में रखकर नमन, पहला स्टेज विनय का फर्स्ट स्टेज है नमन। दूसरा शरण। शरण, शरण का अर्थ क्या? कि आपके अंदर रहे हुए परमात्मा को मैं शरण ग्रहण करता हूं। यानी पहले आपको मैंने रिस्पेक्ट किया, आपके नाम को, आपके शरीर को नहीं किया, आपके अंदर रहे हुए परम तत्व को रिस्पेक्ट किया। दूसरा, हमने उस परम तत्व को अपने आप को समर्पित किया। अब मैं आपको नमस्कार करके समर्पित समझो पैर छूता हूं, तो आप मुझे लात मारोगे क्या? हाँ, वो जो राक्षस प्रकृति के लोग होते वो लात मार सकते हैं, लेकिन जनरल व्यक्ति उसको ऐसे विचार भाव आ ही नहीं सकते। उसका मूल कारण है कि आप अगर शिष्टाचार से ये कार्य कर रहे हो तो हो सकता है, लेकिन आपके दिल की गहराई की ईमानदारी से ये कार्य होगा, इसी का नाम है विनय। वो उस दिल की गहराई सामने वाले के दिल में डायरेक्ट जाके छूती है, तीर के जैसे घुसती है। आप किस प्रकार शरण करते हैं? वो कई लोग बोलते हैं ना, पाई लगो, ऐसे झुकने का ड्रामा करते हैं। हाँ? हाँ? तुरंत पकड़ में आता है कि उसने अपना शिष्टाचार किया। वो देखते हैं कितना झुकने तक सामने वाला बोलता है अरे नहीं 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 ऐसे, और राह देखता है कि मुझे रोके। दिखाया कि नहीं आपने कई बार?
वो सामने वाला रुकता नहीं तो वो घुटने तक खाली टच करके ऊपर आ जाता है। तो ये शरण नहीं है। यहां अहंकार, ईगो, अहम भरा हुआ है। शरण इसे कहते हैं, बस मुझे प्रभु मिल गया, आप कहो ऐसे चलेंगे, इसे शरण कहते हैं। तो जैसे जैसे ये स्टेप्स, क्या है विनय का स्टेप ये है, स्टेप नंबर 1 में ये हुआ, मैंने 25% अपना अहम को आउट किया। जैसे मैंने आपको तवज्जो रिस्पेक्ट दिया तो 25% अहम मैंने साइड में किया, शरण किया, पैर छुआ और अपने आप को तैयार किया आपके लिए, और आपको आपके लिए अहोभाव किया। तुसी ग्रेट हो जी, अहो अहो आप मिले, आप आए बाहर आई, आप आए बाहर आई। बहारो फूल बरसावो मेरा महबूब आया है, मेरा महबूब आया है। बहारो फूल बरसावो मेरा आप आए बाहर आई, ये भाव जब हमारे चेहरे पर कोई मिला, नमस्कार किया, हम कभी कभी कोई आता है, बड़े साहब है, खड़े हो जाते हैं, हाँ साहब, ये शिष्टाचार हो गया। और वही साहब आए और आपका कोई स्पेशल कनेक्शन है या नहीं है, वो जब भी ये साहब आए या छोटा बड़ा कोई भी आए, आप उसी प्रकार से उसे स्वागत करते हैं, नमो भाव से मुस्कुराते हैं। आपकी मुस्कुराहट देखकर सामने वाले को मुस्कुराना पड़ता है। ऐसी मुस्कुराहट जो दिल से होती है
वो उसका भी दिल गदगद हो जाता है। यहां हार्ट टू हार्ट कनेक्शन आता है। इसे कहता है, इसी को रिलेशनशिप ऑफ महबूब। महबूब क्या होता है? महबूब का अर्थ क्या है? महबूब का अर्थ यह है कि जो भी मेरे सामने आया उसको मैं तहे दिल से रिस्पेक्ट करता हूं, तहे दिल से आनंद का अनुभव करता हूं। कैन यू डू दिस विथ एवरीवन? क्या हम सबके साथ इस प्रकार का व्यवहार कर सकते हैं या नहीं? हाँ, नहीं नहीं, वो तो मेरे कल तो उसने ऐसा कर दिया था, मैं उसके पास गया, उसने मेरा ऐसा कर दिया, वैसा कर दिया, आज मैं उसको, बदमाश है साला, उसको क्या, वो भगवान तो बोले, उसको क्या मालूम है? हाँ? अरे कल तो तेरा हाँ? आप तो मंदिर में बैठे हो, हमारे ऊपर क्या बीतती हमको क्या मालूम। भगवान को भी ऐसा बोल देते। बस तो विनय का मतलब और अर्थ ये है कि जब हमारे दिल से नमो भाव अहो भाव, इसे कहते हैं। पहला भाव है नमो यानी रिस्पेक्ट, अहो भाव यानी ओहो हो, धन्य हो, धन्य हो, आज का दिन अद्भुत है, अद्भुत है, आपको मिलने से मेरा दिन आज का सुधर गया, बदल गया, आनंदित हो गया, आनंद सभर हो गया। इस प्रकार का भाव का अनुभव होना और व्यक्त करना, सिर्फ होना नहीं, व्यक्त करना, इसको कहते हैं शरण भाव। उसके बाद तीसरे लेवल, अभी ये आप पहले क्रम समझ लो और फिर साइंटिफिकली उसको हर व्यक्ति के साथ अप्लाई करना शुरू कर दो, आपकी दुनिया बदल जाएगी। व्यक्ति वही रहेगा, दुनिया बदलती नहीं है, हमारा प्रतिभाव बदल जाता है। व्यक्ति, वस्तु, परिस्थिति, जीव, परमाणु, वो सब वो कोई बदलने वाले नहीं है। अगर उनको बदलना है तो हमको बदलना होगा, और हमको बदलने की फॉर्मूला इसी का नाम है विनय। तो पहला फॉर्मूला ये हुआ नमस्कार, नमस्कार। किसको नमस्कार अच्छा नहीं लगता है? सबको लगता है। फिर आपने बड़े तहदिल से कहा अहो भाव, धन्य हो, धन्य हो, धन्य हो, आज का दिन मेरा सुधर गया, अद्भुत हो गया, क्योंकि आप मुझे मिले। बहारो फूल बरसाओ। कभी फूल बरसाते हैं जब हम अपनी धन्यता महसूस करते हैं और सामने वाले को हम महबूब समझते हैं। समझ गए? तो ये अहोभाव, और फिर समर्पण भाव, शरण भाव, अहोभाव, समर्पण भाव। समर्पण यानी जो सामने वाला बोलता है वैसा हम सुनते भी है और करते भी है। खाली सुन के, शरण भाव तक हमने बखान किए, अनुमोदना की, प्रमोद भाव किया, व्यक्त किया, वहां तक अभी 50% काम हुआ। तो 50% अहम भाव यानी ईगो हमने हटा दिया। देखो, संबंधों की मधुरता इज इक्वल टू अहम का शून्याकार। कोई भी संबंध हो, संबंध में जहां अहम शून्य होता है वहां संबंध की माधुर्यता बढ़ती है, प्रगाढ़ता बढ़ती है, और वो अनंत तक पहुंचाती है। हर निमित्त के साथ भगवान कहते हैं ये विनय श्रुति के अंदर, हर निमित्त यानी हर व्यक्ति, हर वस्तु, वस्तु को भी नमो नमो नमो, धन्य हो, धन्य हो। आपको एक चीज पसंद नहीं आ रही, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल एक चीज पसंद नहीं आ रही, आप ये करना शुरू कर दो, नमो नमो नमो, अहो अहो। आप आए, बाहर आए, आप मेरे जीवन में आए, वस्तु को भी बोलो। ये माइक नहीं चल रहा है, फॉर एग्जाम्पल, नमो 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 नमो। बहुत देखो आपका पूरा प्रोग्राम कैसे जाता है।
यस, दिस इज द पावर। ये हमारे इंसान के पास ये सत्ता है, ये शक्ति है कि हम अपनी भावधारा से, ज्ञान धारा से जगत को बदल सकते हैं। अभी जो हम मंत्रोच्चार किए, ओम भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यम, यही जो हम भी नहीं बोल रहे वही तो किया। सवितुर्वरेण्यम, वरेण्यम यानी हम समर्पित हुए। किसको समर्पित हुए? सवितुर, ईश्वर को, सारी सृष्टि के ईश्वर को हम अपने समर्पण किया। भर्गो देवस्य धीमहि, हाँ, जो परमात्म स्वरूप है उसका मैं ध्यान करता हूं, और जब मैं उसके प्रकाश के साथ मिल जाता हूं, सामने वाले के दिल के साथ मिल जाता हूं, तो मेरा दिल और उसका दिल अलग नहीं रहता है, वो एक हो जाता है। समर्पण जैसे करना शुरू किया, दैट मीन्स ट्यूनिंग प्रोसेस स्टार्ट्स। अब आप जो मोबाइल वापर रहे हो उसके अंदर टेक्निकली यही हो रहा है। आपने किसी को फोन लगाया, बराबर है, टक 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 एक नंबर लगाया, वो नंबर आपने लगाया, उसको तो मालूम नहीं आपने लगाया, लेकिन उसका रिसीवर है, उसमें आपका ये कोड पहुंचा। पहुंचने के बाद क्या किया? पहले इसे टेक्निकल भाषा में, इंजीनियरिंग भाषा में उसको हैंडशेक कहते हैं, हैंडशेक प्रोटोकॉल। हैंडशेक प्रोटोकॉल यानी कि आपका जो यंत्र है उसके तरंग उसके यंत्र में जाके कनेक्ट हुए और आपका जो नंबर है वो ही नंबर वो सामने वाले का नंबर है। उसने जो नंबर डाला है वो आपके उसमें मशीन में गया, तो बोले हाँ मैं वो ही हूं, तो आपको उसने रिस्पेक्ट दिया, बुलाया, तो आपने बोला हाँ 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 बराबर है। ये एक्चुअली टेक्निकली होता है, समझ गया, वो यंत्र के अंदर। यस, ये हम लोग, जब मैं इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर बनता रहा तो मुझे इस प्रकार समझाया गया था कि भाई ये देखो, इसको प्रोटोकॉल बोलते हैं, इसको ऐसा होता है, मशीन लैंग्वेज होती है, उसके अंदर कोड बनता है, वो कोड जाके उस सामने वाले के कोड में कनेक्ट होता है, वो कोड टैली होता है, वो टैली करने का एक मशीन होता है, उसके अंदर वो कनेक्ट होता है। हाँ यस आई एम दिस, तो कनेक्ट हो गया, नंबर सेम हुआ, टैली हुआ, तो आगे एक स्टेप बढ़ा। तो नमो भाव अपना पहले कहां से स्टार्ट हुआ कनेक्शन? नमो, आपने मुझे नमन किया, मैंने उसे स्वीकार किया, मुझे नमन अच्छा लगा तो मैंने स्वीकार किया। आपने एक स्टेप और बढ़ाया, बोला कि ओहो ओहो धन्य हो, तो मुझे बहुत अच्छा लगा, आपने बोला धन्य हो, तो दूसरा स्टेप हुआ। अभी जो मैं बोल रहा हूं आप सुन रहे हो और आप कर रहे हो, वो समर्पण हो गया, तो समर्पण भाव हो गया। अब क्या हुआ? जब मैं जो बोल रहा हूं वो आप कर रहे हैं तो मुझे तो और अच्छा लगा, तो हमारी और आपकी ट्यूनिंग एक सरीखी हो गई। समर्पण भाव यानी 75% अहम भाव की शून्यता, और 4 स्टेज में आ गया आत्मसमर्पण भाव, यानी हम और तुम अलग जो थे वो एक हो गए। जो मैं सोच रहा हूं वही आप सोच रहे, आप जो सोच रहे मैं वो सोच रहा हूं। भक्त और भगवान एक हो गए, हनुमान और राम एक हो गए। बस ये है पूर्णता। इस पूर्णता को पाने का पूरा रास्ता जिसे विनय श्रुत कहते हैं। तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि
यो न प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्।